नमस्कार दोस्तों, मैं लोकल में आप सभी का स्वागत है। आप पढ़ चुके हैं माध्य निकालने की तीनों विधि। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। में क्या चीज़ें हैं, तो दूसरे नंबर कुछ क्वेश्चन में भी कोई खास चीज़ें नहीं दिया हुआ है, वही चीज़ें बनाना है, माध्य ही बनाना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस विधि से बनाइएगा, आपको आंकड़ा कैसा लगता है, जटिल लग रहा है या फिर आसान लग रहा है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन समझिए पहले। एक क्वेश्चन क्या दिया है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों यानी 50 मजदूर है कि दैनिक मजदूरी 50 मजदूरों को दिया जाने वाला जो वेतन है रोज़ का, दैनिक मतलब होता है रोज़ का, तो डेली का जो वेतन उसका है वो एक बंटन में दिया हुआ है, यानी कि एक सारणी में दे दिया गया है, बांटा गया है। ये मजदूरी है, ये मजदूर है, इसकी दैनिक मजदूरी है। बंटन मतलब क्या होता है, बांटना। कि मजदूर जो है उसकी मजदूरी में बांट दिया गया कि इतना मजदूर है और इतनी इतनी मजदूरी इसको मिलेगी। बोला है कि एक उपयोग विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, कोई भी उपयोग विधि पे लगा के इसका माध्य ज्ञात करना है, माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें माध्य निकालना है, दैनिक मजदूरी का माध्य निकालना है। तो जैसे समझना है, आराम से बनाना है, कन्फ्यूजन कहीं नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखिए ये टेबल हम बना दिए हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। और देखिए इसका आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है, तो हम अपने तरीके से बनाएगा, आप अपने तरीके से बना सकते हैं। हम बनाएंगे इसे पग विचलन विधि से, क्योंकि आंकड़े थोड़ा सा बढ़ा दिया है। आपको लगता है कि प्रत्यक्ष विधि से आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी विधि से बना सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रत्यक्ष विधि से बनाना है, कल्पित माध्य विधि से बनाना है या फिर पग विचलन विधि से बनाना है, तो आपको उसी विधि से बनाना होगा जिससे बोला है। खुद के मनमानी नहीं करना होगा, नहीं तो क्वेश्चन को गलत कर दिया जाएगा। जो बना के आइएगा एग्जाम में उसे गलत कर देगा एग्जामिनर, चेक करने वाला। तो दैनिक मजदूरी, उसके बाद क्या जाएगा, श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या क्या होती है, बारंबारता। ये क्या हो जाएगी, बारंबारता, बारंबारता। उसके बाद क्या निकालना होता है, जब दैनिक मजदूरी पता हो फिर बारंबारता पता हो, उसके बाद हम बड़ चिन्ह को एक से दिखाते हैं। फिर एक से बाद क्या जाता है पग विचलन विधि में। तो पग विचलन विधि पहले देख लीजिए, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि से क्या निकालना है हमें, तो निकालना है माध्य। माध्य पहला जो एक्सरसाइज है ना, ये पूरा पूरा माध्य पर ही डिपेंड है। किस पर है, माध्य पर। ओनली माध्य निकालना है पहला एक्सरसाइज में। पग विचलन विधि से माध्य कैसे निकालते हैं, एक्स डैश इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ यू बाय समेसन एफ इंटू में एच। ठीक, अब इसके अनुसार हमें टेबल तैयार करना है। क्योंकि जो आंकड़े हैं थोड़ा सा बड़ी दी हुई है, आंकड़े थोड़ा सा जटिल है, इसलिए हम पग विचलन विधि का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए एक्स निकालना है, तो एक से बाद फिर क्या निकालना होगा, ए। क्या दिया है, ए, तो ए तो एक्स में ही आ जाएगा, वर्ग चिन्ह में ही आ जाएगा। लेकिन ए निकला है, उसके बाद यू भी दिया हुआ है, एफ यू हमें निकालना होगा, u भी निकालना होगा, d भी निकालना है, क्योंकि u निकालने के लिए हमें d चाहिए, है ना, और d निकालने के लिए हमें a चाहिए। यहाँ हो जाएगा d इक्वल टू एक्स माइनस ए, उसके बाद u बराबर एक्स माइनस ए बाय एच, उसके बाद एफ यू। यही पग विचलन विधि का तरीका है निकालने का। तो अब लिखिए दैनिक मजदूरी कितना है, 500 से 520 रुपया, यानी कोई भी एक व्यक्ति को है 500 से लेकर 520 रुपया के बीच मिलेगा। समझ गया ना, हो सकता है 510 मिले, इसी तरीके से ना होगा, या फिर इसका आधा मिले। तो देखिए दैनिक मजदूरी क्या है, 500 से 520, फिर क्या है 520 से 540। यह क्या हो गया, अंतराल हो गया, अंतराल में दे दिया। दैनिक मजदूरी जो है वर्ग अंतराल है, 520 से 540, फिर 540 से 560, फिर 560 से 580, फिर 580 से कितना 600, फिर बारंबारता कितना दिया है, यानी श्रमिकों की संख्या कितना दिया है, श्रमिक मतलब मजदूर, समझ गए ना, श्रमिक मतलब मजदूर। तो 12, 14, 8, 6, 10। एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स क्या है, वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ जोड़िए वर्ग अंतराल को, 500 प्लस 520 1020 हो जाती है। तो 1020 की आधा क्या हो जाएगी, 510। फिर आगे निकालिए
540 और 520 का जोड़ कितना हो जाएगा 1060। 1060 का आधा कितना हो जाएगा 1060 का आधा हो जाएगा 530, क्योंकि हाफ ही करना, 2 से भाग देना है तो हाफ ही करना होता है, क्योंकि हम सबका औसत ही निकाल रहे हैं। वर्ग चिन्ह जो होता है वर्ग अंतराल का औसत ही होता है। 540 560 कितना हो गया 600। 600 का आधा कितना होता है 540 प्लस 506 कितना हो गया 560 कितना हो गया 540 प्लस 560 इक्वल टू 1100। 1100 का आधा कितना हो जाता है 550। देखिए जो x है ना वर्ग चिन्ह निकालना बिल्कुल आसान है। अगर दो वर्ग अंतराल का हम वर्ग चिन्ह निकाल लिए और हमें अंतर पता है कि इतना अंतर है तो उसी अंतर के अनुसार आगे बढ़ाते चल जाते हैं। देखिए 510 है ये 530, इसका अंतर कितना है 20, अगला कितना है 20, अगला भी बढ़ाएंगे तो अगला 20 आएगा 570, फिर 590। नए भी शुरुआत से देख लीजिए 580 और 600 कितना हो जाएगा 6 5 1180। 1180 का आधा कितना हो जाएगा 590। 5 10 9 18 1180। और अगर 570 को भी देखना है तो 5 5 1000 1814 1140। 1140 का आधा कितना हो जाएगा 570। समझ गए। और उसके बाद डी निकालना है। तो डी क्या है विचलन है, ए क्या है कल्पित मान है। ए कैसे निकालेंगे तो ए जो होता है वर्ग चिन्ह का औसत मान होता है। तो वर्ग चिन्ह का औसत मान क्या है देखिएगा, वर्ग चिन्ह का जो आंकड़ा दिया हुआ है ये विषम आंकड़ा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो 5 आंकड़ा है विषम आंकड़ा है तो इसके बीच वाला हो जाएगा कल्पित मान, यानी कि 550 क्या हो जाएगा कल्पित मान। ठीक है। अब डी कैसे निकालेंगे तो x में a को घटा देंगे डी निकल जाएगा। a बराबर 550 है ना, और d बराबर x माइनस a। तो x कितना है 510। 510 में 550 घटाएंगे तो आ जाएगा 40, क्योंकि यहाँ x छोटा है और a बड़ा है ना, इसलिए माइनस में मान आ रहा है। या 530 माइनस 550, 530 माइनस 550 कितना हो जाएगा -20। फिर कितना है a भी हो जाएगा 550 और x भी हो जाएगा 550। a भी 550 और x भी 550। देख रहे हैं ये x है और ये a है ना। तो 550 x भी है और a भी 550, तो ये हो जाएगा 0। फिर 570 क्या है x, अब बड़ा मान हो गया, x का मान बड़ा हो गया और a का मान छोटा हो गया। तो x बराबर 570 और a का मान 550 कितना हो जाएगा 20, घटाएंगे तो 590 में 550 घटाएंगे कितना आएगा 40। तो d का मान भी क्या दिखाता है हमें कि अंतराल इसका भी समान होता है। देखिएगा 20 का अंतराल है और ये ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में आता है। 20 नीचे भी है 20 प्लस 20 40, ऊपर भी 20 प्लस 20 40। लेकिन जो वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह होता है निकालना बिल्कुल आसान होता है। 2 को निकाल लिए तो तीसरा चौथा पांचवा बिना कैलकुलेट किए हुए निकाल सकते हैं। अब u बराबर किसे निकाल लेंगे तो u बराबर होता है x माइनस यानी x माइनस बराबर d, तो d बटे h। h किसे निकालेंगे तो h बराबर होता है वर्ग माप। h को क्या बोलते हैं वर्ग माप, वर्ग माप h को बोलते हैं वर्ग माप। वर्ग माप निकालते कैसे हैं तो वर्ग माप निकालते हैं वर्ग अंतराल की निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट प्लस उच्च सीमा अपर लिमिट बाय 2। ठीक, यानी वर्ग अंतर नो मिस्टेक हो गया। वर्ग चिन्ह जो होता है ये तो वर्ग चिन्ह हो गया। वर्ग माप जो होता है वो होता है वर्ग अंतराल का अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर यानी कि उच्च सीमा यानी अपर लिमिट माइनस निम्न सीमा लोअर लिमिट। तो देखिए इसमें कितना है अपर लिमिट 520 और लोअर लिमिट कितना है 500, अंतर कितना आ गया 20। तो 20 आ गया h का मान, 20 आ गया h का मान। अगले में भी देखिएगा वर्ग अंतराल में तो 540 माइनस 520 20, 560 माइनस 540 20, इस तरीके से h का मान 20 ही आ रहा है। ठीक, तो यू निकालिए x माइनस a बराबर कितना आया 40, माइनस 40 बटे h का मान कितना है 20, काटिएगा कितना आ जाएगा -20। -20 आएगा नहीं -2 आएगा, क्योंकि 20 दूनी 40, तो चूँकि माइनस में थी इसलिए -2। फिर कितना है -20, d का मान -20 यानी x माइनस a का मान -20 और h का मान भी 20। भाग दीजिएगा आएगा -1। अब कितना d का मान 0 और h का मान 20, तो 0 बटे 20 बराबर 0। x का d का मान कितना है 20 यानी x माइनस a का मान है 20 और h का मान भी है 20, तो 20 बटे 20 बराबर 1। उसके बाद क्या है
x माइनस 1 का मान 40 और h का मान 20, 40/20 बराबर 2। देखिए इसका मान भी वही आया, -1 -2 ऊपर और नीचे 1 2, बीच में 0, ठीक। और f और u को गुना कर दीजिए, जो बारंबारता है उसमें u क्या है, विचलन है, उसको गुना कर दीजिए। तो 12 गुना -2, 12 गुना -2, 12 गुना -2, f और क्या करना है, u को गुना कर देना, f और u को गुना कर देना, समझा ना। इसको क्या करना है, गुना करना है, क्रॉस करना है। तो 12 गुना -2 -24, फिर क्या 14 गुना -1 -14, फिर कितना है 8 गुना 0 0, फिर कितना 6 गुना 1 6, फिर कितना हो जाएगा 10 गुनी 2 बराबर 20। अब आपको पता ही है क्या करना है, यहाँ क्या करना है, समेशन एफ यू बाय समेशन एफ, यानी जो बारंबारता है उसको जोड़ लेते हैं। क्यों जोड़ते हैं बारंबारता, तो बारंबारता श्रमिकों की संख्या है, यानी मजदूरों की संख्या है। तो हमें टोटल मजदूर पता करना होता है कितना मजदूर है, तो सबको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा समेशन एफ एक्स, समेशन एफ ओनली, समेशन एफ इक्वल टू टोटल जोड़कर कितना आ रहा है। तो क्वेश्चन में भी बोला कि 50 है, हम जोड़ के भी देख लेते हैं कि 4 2 6 814, 14 6 20 के 0 बाकी 2 2 1 3 1 4 4 1 5। क्वेश्चन में भी बोला कि 50 है, 50 मजदूर है, और हम जोड़ के भी दिखा भी दिए कि 50 ही मजदूर है। अब इसका मजदूरी दिखाएंगे, तो मजदूरी किस रूप में निकाले हैं हम, पग विचलन में निकाले हैं। तो जोड़िए 24 और 14 कितना हो जाएगा, 24 और 14 हो जाएगा -38, 4 4 8 2 2 1 3, और 20 और 6 कितना हो जाएगा, 20 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26। इस दोनों को घटाइएगा, -38 और +26 करिएगा, कितना आएगा, 8 में 6 घटाएंगे 2, 3 में से घटाएंगे 3 में 2 घटाएंगे 1, -12, यानी कि -38 में 26 घटाते हैं तो -12 आता है। यानी कि जो समेशन एफ यू है, समेशन एफ यू मतलब एफ यू का टोटल जोड़ कितना आ गया, -12। तो जो आ गया सो ही सही, क्योंकि अब इसे चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मान चेंज हो सकता है कहाँ, इसके फॉर्मूले में बैठा के। ए का मान कितना है, ए का मान 550, एच का मान कितना है 20, समेशन एफ यू कितना आया -12, समेशन एफ कितना है 50। तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए इसको, एक्स डैश इक्वल टू ए का मान 550 प्लस समेशन एफ यू कितना आया -12, ठीक, और समेशन एफ कितना है 50, एच का मान कितना आया है 20, काट दीजिए ये, ठीक है ना, और ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा बराबर 550 प्लस -12/5, और ये जो 2 है इधर गुना हो जाएगा बराबर 550 -12 दूना 24/5 बराबर 550 माइनस, देखिए यहाँ तो आप भिन्न का घटाव बना लीजिए, नहीं तो 24 में 5 भाग दीजिए, दशमलव में ला के घटा दीजिए। सबसे अच्छा होता है कि दशमलव में लाकर ही हम घटा देंगे तो वो बेटर होता है। तो भाग दीजिए, 24 में 5 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा 5 चौक 20, 4 0, 5 8 40, 4.8 आएगी। तो 4.8 घटाइएगा कितना आएगा 545.20 आंसर आ गया। समझ गए कि हम पग विचलन विधि से बनाते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। लेकिन यही अगर प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा गुना और जोड़ करना पड़ता है। ये 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक दैनिक भत्ता है, जेब भत्ता है और बच्चों की संख्या है। दैनिक जेब भत्ता और बच्चों की संख्या है। क्वेश्चन पढ़ ही लीजिए, समझ लीजिए। देखिए क्या है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। ये जो बंटन है यानी बच्चों की संख्या है और ये दैनिक जेब भत्ता है, दोनों बार दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं बंटन, है ना। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है
यानी प्रत्येक बच्चे का जो माध्य जेब खर्च है वो 18 रुपया दिया है। तो बोला है कि लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। इसमें एक बारंबारता ज्ञात करना है f मतलब बच्चों की संख्या नहीं दिया है, एक बच्चों की संख्या गायब कर दिया है, इसलिए f दे दिया कि f का मान बताइए। माध्य जेब खर्चा कितना दिया है? 18 रुपया। लिख लीजिए कितना दिया हुआ है, माध्य जेब खर्च जो दिया हुआ है 18 रुपया दे दिया है, लेकिन जो बच्चों की संख्या है उसमें से f का मान निकालना है। तो f का मान कितना है हमें यही निकालना है, और हम इसे निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से, क्योंकि आंकड़ा कुछ कम दिख रहा है हमें, आंकड़ा कुछ कम दिख रहा है इसलिए हम कल्पित माध्य विधि पे आ गए। लेकिन आंकड़ा इससे बड़ा होता तो हम पग विचलन विधि से ही से बनाते हैं। अब प्रत्यक्ष विधि से इसे बनाओगे तब भी आंसर आएगा। तो देखो वर्गांतराल, बारंबारता, x यानी वर्ग चिन्ह, d का मान x माइनस ए और एफ डी, क्योंकि कल्पित माध्य विधि में ये चीज़ें होती है, कल्पित माध्य विधि। देखिए जो ये विधियां हैं माध्य का, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन, ये सिर्फ माध्य के लिए ही है, बहुलक के लिए नहीं है। बहुलक में 3 विधि नहीं आती है, ना ही माध्यिका में 3 विधि आती है, सिर्फ ओनली और ओनली माध्य में ही आती है, कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि में माध्य किसे निकालते हैं? तो x रेस बराबर a प्लस समेसन एफ डी वाई समेसन एफ, यही होता है माध्य निकालने का फॉर्मूला। समझ गए? तो यहाँ से हमें निकालना है और एफ डी और वाई समेसन एफ समेसन एफ डी और ए का मान निकालना है। तो ए का मान किससे निकलेगा? ए का मान निकलेगा वर्ग चिन्ह से, और डी का मान किससे निकलेगा? तो डी का मान निकलेगा वर्ग चिन्ह में हम ए को घटा देंगे। ए क्या है? ए है एक्स का औसत मान, यानी वर्ग चिन्ह का औसत मान है। अभी हम देखिए वर्ग अंतराल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग अंतराल है। अब इसका सॉल्यूशन करिए। देखिए सॉल्यूशन किसे करेंगे? तो सॉल्यूशन सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं, फिर बारंबारता लिखते हैं, फिर वर्ग चिन्ह लिखते हैं, फिर डी का मान निकालते हैं, फिर एफ डी निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह क्या क्या दिया हुआ है? वर्ग चिन्ह शुरू कहाँ से हुआ है? 11 से 13, यानी कि जो अतिव्यापी वर्ग अंतराल है। कैसा वर्ग अंतराल है? अतिव्यापी। 11 से 13, 13 से 15 इस तरीके से गया। तो ले दीजिए वर्ग अंतराल 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 वर्ग अंतराल ये हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद बारंबारता। बारंबारता क्या है? बच्चों की संख्या है। तो 7 6 9 13 एफ, उसके बाद क्या है? 5, उसके बाद क्या है? 4। फिर क्या निकालना हमें? एक्स। एक्स क्या है? वर्ग चिन्ह। एक्स क्या है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह यह है एक्स। निकालते हैं किसे हैं? तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यानी निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बाय 2। अब यहाँ देखिए वर्ग अंतराल में 11 क्या है? निचली सीमा, और 13 क्या है? ऊपरी सीमा। तो 11 प्लस 13 बाय 2, यानी कि क्या है? वर्ग अंतराल का औसत। वर्ग 1 का क्या निकाल लेंगे हम? वर्ग 1 का वर्ग चिन्ह, इसे लिख लीजिए x1 सीधा, है ना। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? 11 प्लस 13 बाई 2, तो 13 11 24 बाई 2 इक्वल टू 12। इसी तरीके से आगे भी x2 निकालेंगे। x2 कितना है? 15 13 28 बाई 2 इक्वल टू 14। x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17 और 15, 17 15 12 32, 32 बाई 2 इक्वल टू 16। इसी तरीके से x4 निकालेंगे। x4 क्या है? 19 और 17, तो 10 20 9 16 36, 36 बाई 2 इक्वल टू 18। और इसी तरीके से हम सातों का निकाल लेंगे। आपको देखना ये है कि अगर हम 2 वर्ग चिन्ह निकाल लिए हैं तो दोनों का अंतर कितना है, उसी अंतर के अनुसार अगला बढ़ाते चल जाएंगे। देखिए 12 से 14 2 का अंतर है, 14 16 2 का अंतर है, 16 से 18 2 का अंतर है। तो अगला क्या हो जाएगा? 18 2 20, 20 2 22 2 24। या फिर निकाल ही लीजिए, सबसे अच्छा है ना। x5 इक्वल टू 19 21 कितना हो जाएगा? 40, 40 बाई 2 इक्वल टू 20। x6 इक्वल टू 23 और 21, 23 21 कितना हो जाएगा? 44, 44 बाई 2 इक्वल टू 22। उसके बाद 25 23 48, x7 इक्वल टू 48 बाई 2 इक्वल टू 24।
तो ये निकल गया हमारा वर्ग चिन्ह। तो लिख दीजिए, जैसे इससे आ गया है 12 2 14 2 16 2 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 12 2 14 2 16 16 2 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24। अब निकालना हमें डी का मान। तो यहाँ आपको सबसे पहले ए का मान ढूंढना होगा। ए का मान क्या हो जाएगा इसमें, पहले देख लीजिए वर्ग चिन्ह जो है सम संख्या में या विषम संख्या में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है, यानी कि ये विषम संख्या में, और ये मेटर बिल्कुल आसान कर दिया। हम यहाँ से आसानी से कल्पित मान निकाल सकते हैं। काउंट करिए 1 2 3 4, नीचे से काउंट करिए 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 ऊपर है, 1 2 3 संख्या नीचे है, बीच में क्या है 18। 7 संख्या में जो बीच वाला संख्या होता है, यानी विषम संख्या में जो बीच वाला संख्या होता है वो ये होता है ये औसत होता है। विषम संख्या में से जो बीच का संख्या होता है वही औसत होता है। इसमें 7 है, 7 में जो बीच का संख्या है वो औसत हो जाएगा, यानी कल्पित मान हो जाएगा। तो 18 हो जाएगा कल्पित मान। 18 क्या हो जाएगा कल्पित मान, यानी कि ए। तो डी बराबर क्या हो जाएगा x माइनस ए। एक्स का मान कितना है 12, तो 12 में कितना घटाओगे 18। 12 माइनस 18 इक्वल टू -6, फिर कितना हो जाएगा 14 माइनस 18 बराबर -4, फिर 16 माइनस 18 बराबर -2। इस तरीके से आगे बढ़िए। फिर x का मान भी 18 और a का मान भी 18। 18 माइनस 18 बराबर 0, फिर 20 माइनस 18 बराबर 2, फिर 22 माइनस 18 बराबर 4, फिर 24 माइनस 18 बराबर 6। तो जितना मान ऊपर माइनस में है उतना ही मान नीचे प्लस में है। अब क्या करना है, f में d को गुना कर देना है। f में d को गुना कर देना है, गुना करिए, f में d को गुना कर देना है। तो d कितना है -6 और f कितना है 7, यानी कि जो 7 बच्चे हैं इन सबको -6 के हिसाब से रुपये मिल रहे हैं, है ना। तो 7 - 6 7 × 42, फिर 6 - 4 -24, 9 गुना -2 9 दूना 18, फिर 13 गुना 0 0। अब देखिए यहाँ f है वहाँ 2 है, गुना होगा क्या हो जाएगा 2 गुना f बराबर 2f। अगर 2 को f में गुना करते तो क्या आएगा 2f, यहाँ हो जाएगा 2f। फिर 5 गुना 4 5 चौके 20, फिर कितना है 4 गुना 6 6 चौक 24। अब क्या करना है, अब क्या करना है, एफ डी निकाल लिए हैं, एक्स निकाल लिए, डी निकाल लिए, एफ तो दिया हुआ है बारंबारता, उसके बाद वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है। निकालना हमें है समेशन एफ और समेशन एफ डी। यहाँ लिखिए योग, वर्ग अंतराल के नीचे लिखना है योग, उसके बाद बारंबारता को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा समेशन एफ इक्वल टू 7 × 13 13 9 22 22 10 32 32 3 35 35 5 40 4 44 44 प्लस एफ हो जाएगी। जो बारंबारता है टोटल बारंबारता कितना हो जाएगी 44 प्लस एफ, यानी 44 बच्चा और प्लस एफ बच्चा, क्योंकि एफ ही निकालना और ये जो बारंबारता है बच्चों की संख्या ही है। अब क्या निकालना है एफ डी, समेशन एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगी, समेशन एफ डी इक्वल टू जुड़ जाएगी। यहाँ जोड़िए -42 -24 -18 कितना हो जाएगा 8 4 12 12 2 14 के 4 बाकी 1, 8 4 12 2 14 4 बाकी 1, 5 2 7 1 8 -84 आ जाएगी। उसके बाद इसको जोड़िए 24 और 20 कितना हो जाएगा 24 20 हो जाएगा 44। 44 में आपको 84 घटाना है, 44 में 84 घटाइएगा कितना होगा 4 में 4 घटाइएगा 0 और -8 में 4 घटाइएगा तो आएगा -4, यानी -40 और ये कितना है 2f प्लस 2f हो जाएगा। तो -40 प्लस 2f -40 प्लस 2f, ये हमारा निकल गया समेशन एफ डी बराबर -40 प्लस 2f। अब करना क्या है, फॉर्मूले पे पुट करना है, करिए। बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल, अब तो खूब दिखाई देती है।
देखिए मान बिठा दीजिए इसमें, ए का मान कितना है 18, तो 18 आ गया, प्लस समेशन एफ डी का मान कितना आया -40 + 2f। तो लिखिए -40 + 2f। अब y कितना है, बटे में है समेशन एफ कितना है 44 + f, तो लिखिए 44 + f। ठीक, 44 + f। चूँकि इसका माध्य दिया हुआ है, माध्य जेब खर्च दिया हुआ 18 रुपया, माध्य जेब खर्च दिया हुआ 18 रुपया, तो यहाँ लिख दीजिए माध्य बराबर 18 + -40 + 2f बाय 44 + f। देखिए 18 बराबर 18 है, यानी कि ये कट जाएगा, 18 और 18 कट जाएगा, आ जाएगा 0, तो हो जाएगा 0 बराबर -40 + 2f बाय 44 + f। अब 44 + f को 0 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 0, तो 0 = -40 + 2f। इसके बाद क्या करें, इसके बाद हो जाएगा जो -40 आया है ये 0 के इधर आ जाएगा, बराबर किधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, 40 बराबर 2f हो जाएगा, 40 बराबर 2f, 40 बराबर 2f। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि माइनस में 40 है और बराबर को इस साइड लाएंगे तो हो जाता है प्लस में, तो 40 + 2f। यहाँ बराबर हो जाएगा f बराबर, या गुना में 2 क्या है गुना में है, तो 40/2 हो जाएगा, 2 दूनी 40, तो f का मान कितना आ जाएगा 20। तो ये आंसर आ गया है, कंप्लीट हो गया हमारा सॉल्यूशन, और ये माध्य निकल चुकी है। आप किसी भी विधि से बनाइएगा तो इतना ही आंसर आएगा, मान 20 यानी बच्चों की संख्या 20। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी बनाना है, लेकिन जो विधि पूछेगा उस विधि से ही बनाना, नहीं बोलेगा तो कोई भी विधि से बना लेंगे। आपका अब काम है इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें एंड मज़े से पढ़ते रहें।